हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मानव के रुधिर वर्ग की वंशागति को दर्शाते हैं? जिसके लिए पहला है प्रभाविता, दूसरा है सप्रभाविता, तीसरा है बहुएलील, चौथा है अपूर्ण प्रभाविता, पांचवा है बहुजिनी वंशागति। और इसके लिए हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही चुन के हमें सही विकल्प पर निशान लगाना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। अब इन चारों प्रकारों के रक्त समूहों को दर्शाने के लिए, बनाने के लिए इसमें 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। एक होता है ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई ओ। जब ए और बी अलग अलग आते हैं या इनकी वंशागति अलग अलग होती है, तो ये अलग अलग रक्त समूह दिखाते हैं, आई ए से ए, आई बी से बी। तो ये जो रक्त समूह बनते हैं यह प्रभाविता का गुण को दर्शाते हैं। जब यह दोनों रक्त समूह, ये एलील आई ए और आई बी साथ आते हैं, जिससे कि रक्त समूह बनता है ए बी, तो यह सहप्रभाविता के गुण को दर्शाते हैं। अब इसमें रक्त समूह दर्शाने के लिए अलग अलग एलील होते हैं। तो ये बहु एलील है, जो कि बहुजीनी वंशागति दर्शाते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से पहला है प्रभाविता। तो प्रभाविता सही है, यह प्रभाविता गुण को दर्शाते हैं। सप्रभाविता, इसमें सप्रभाविता भी पाई जाती है। बहु एलील जो है यह वंशागति को नहीं दर्शाते हैं, एलील की प्रकृति दर्शाते, इसलिए विकल्प गलत है। अपूर्ण प्रभाविता इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए यह विकल्प भी गलत है। और पांचवा जो है बहुजिनी वंशागति, यह बहुजिनी वंशागति दर्शाते, इसलिए विकल्प सही है। अब हम देख लेते हैं, हमारा पहला विकल्प है 1, 2, 4 और 5। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो चौथा विकल्प है वह गलत है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा है 1, 2 और 5। तो इसमें हम देखते हैं पहला, दूसरा और पांचवा तीनों विकल्प सही है, इसलिए यह विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा है 2, 3 और 5। इसमें से जो तीसरा विकल्प है वह गलत है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। और जो डी है इसमें 1, 3 और 5। तो इसमें तीसरा जो नंबर का विकल्प है बहु एलील वह गलत है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर विकल्प बी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।